नमस्ते फ्रेंड्स। मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं अपना नाम क्यों बता रहा हूँ, तो नाम किस लिए होता है। नाम एक पहचान होती है, आदमी की पहचान। तो आदमी की पहचान नाम से भी होती है और उसके काम से भी होती है। फ़िलहाल तो मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं अपना काम तलाश रहा हूँ। तो उसी तलाश में मुझे एक काम मिला है अभी बीएड को डिस्कस करने का। तो बीएड का जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो बीएड में एक पेपर है हमारा, पेपर 4 जिसका नाम है गणित शिक्षण विधि। गणित शिक्षण विधि का मतलब है कि बच्चों को हमें गणित पढ़ाना है कि गणित वो कैसे सीखे। और तो जो भी चीज़ बच्चों को सिखाई जाती है वो उनके जीवन में कहीं ना कहीं काम आती है किसी न किसी रूप में। और ऐसा हमेशा से होता रहा है, ठीक है। जितना भी हमारा एजुकेशन का इतिहास है, चाहे वो 2000 साल पुराना हो, लेकर के प्लेटो और अरस्तु तक, तो गणित के बारे में काफ़ी चीज़ें कही गई हैं। तो यही वो एक है जिसे बीएड में कहा जाता है गणित शिक्षण विधि। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सिलेबस पर आते हैं। सिलेबस क्या है हमारा? सिलेबस जैसे कि जो गणित है उसका नेचर कैसा है। तो जब गणित के नेचर के बारे में बात आती है तो अलग अलग लोगों की इसमें परिभाषाएं आती हैं, अलग अलग लोगों ने क्या क्या कहा है। और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग है, ठीक है, कि मतलब जो गणित का उद्देश्य है, गणित का जो लक्ष्य है वो क्या है, ठीक है, खासकर एक बच्चे के लिए क्या है। और तीसरा आता है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स, कि जब हम लोग गणित सीखते हैं तो उसकी साइकोलॉजी क्या होती है। ज़्यादातर समय पे जब हम लोग बचपन में गणित सीखते हैं तो बार बार रटने की कोशिश करते हैं और रट कर के ही अपनी चीज़ों को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं और नंबर लाते हैं। हमारे देश में 99.9% पासिंग मार्क होता है ना, तो और उसी में वही लक्ष्य होता है। मैं भी ऐसा ही रहा हूँ और ज़्यादातर लोग जो ऐसे नहीं होते हैं वो ऐसा होने की कल्पना करते हैं, और जो ऐसे होते हैं वो उसी में ऐसे रमे रहते हैं कि बाकी सब भूल जाते हैं कहीं। और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक समस्याओं की जननी इसे मैं कहता हूँ, इस जो मनोवृत्ति को। तो चौथा हमारा यूनिट है अप्रोचेस एंड स्ट्रेटजीज़, की मतलब हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए गणित सीखने के लिए। तो जब हम लोग बच्चों को सिखाते हैं गणित, तो हमारा अप्रोच तो ये होता है कि भाई वो संतुष्ट हों, वो खुश हों, और जो उन्होंने पिछली क्लास में सीखा है और जो वो अगली क्लास में सीखेंगे और जो मैं आज सिखा रहा हूँ, तो उसमें एक कड़ी हो। तो गणित का ये अप्रोच है। इसमें बहुत सारी और भी हेडिंग्स हैं जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और पाँचवीं यूनिट है करिकुलम डेवलपमेंट मैथमेटिक्स, की जो गणित में हमारा पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे होता है। अब जो हमारी औपचारिक शिक्षा है, शिक्षाएं दो प्रकार की होती है, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। तो औपचारिक शिक्षा में जो हम देखते हैं कि एक निश्चित समय में एक निश्चित पाठ्यक्रम दे दिया जाता है बच्चों को और वही उन्हें पढ़ाया जाता है। तो उसमें सबसे पहले पाठ्यक्रम कक्षा वाइज हम लोग डिसाइड करते हैं कि किन बच्चों को क्या क्या सिखाना है। और जो छठवीं यूनिट है वो हमारी है प्लानिंग असेसमेंट एंड एवोल्यूशन, की मतलब हम योजना का निर्माण कर रहे हैं, उनका मूल्यांकन कर रहे हैं और आगे उसमें सुधार करते हुए अलग अलग और भी प्लानिंग बना रहे हैं। तो ये पूरा हमारा सिलेबस है बीएड फर्स्ट ईयर का, जो कि गणित का है। अब हम लोग आते हैं कि इसमें पेपर डिस्कस करते हैं। तो पेपर जब डिस्कस करते हैं तो 80 नंबर का एक पेपर आता है 3 घंटे का, जो कि पिछले साल का 2019 का पेपर है। कि इसमें 3 सेक्शन में पेपर होता है। पहले सेक्शन में 8 आते हैं आपके लघु उत्तरीय, और दूसरा सेक्शन जो होता है उसमें आपको 4 में 2 करने होते हैं 12-12 नंबर के, और तीसरे में भी ऐसा ही होता है। तो पहला क्वेश्चन है गणित के क्षेत्र में भास्कराचार्य द्वितीय के योगदान का वर्णन करो, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का महत्व बताओ, प्रयोगशाला की आवश्यकता की व्याख्या करो, गणित शिक्षक के लिए शिक्षण उद्देश्य की उपयोगिता बताओ, दत्त कार्य से आप क्या समझते हैं, वैदिक गणित के विषय में आप क्या समझते हैं, गणित में आगमनात्मक और निगमनात्मक विधियाँ किस तरह से हैं, कक्षा कक्ष में श्यामपट्ट की क्या उपयोगिता है। और तो देखिए इस तरह के जो वर्ड है, जैसे कि शब्द जो हैं इनके अलग अलग अर्थ हैं, और शब्दों के हिसाब से भी कई बार हम लोग शुद्ध हिंदी समझ नहीं पाते हैं कि किसमें क्या है, क्या इसका मतलब है, क्या कहा गया है। तो वो वही समझने के लिए एक पुस्तक होती है और एक शिक्षक भी होता है कि आपको
जो एक बंधे हुए शब्द होते हैं वैज्ञानिक शब्दावली के, उसको आपको वो समझा सकें आपके व्यवहारिक जीवन के हिसाब से, और आपके व्यवहारिक जीवन में वो उपयोग भी हो सके। तो इसमें जब दीर्घ उत्तरी में आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि शिक्षा में गणित के महत्व की विवेचना कीजिए, और ब्लूम के वर्गीकरण के अनुरूप गणित शिक्षण में उद्देश्य का वर्णन करो। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषता होती है ये बताइए। गणित शिक्षण के मूल्यों का वर्णन करिए। और खंड सा में भी इसी तरह का है कि हाई स्कूल स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या निर्माण करने के बुनियादी सिद्धांत क्या क्या होने चाहिए, इसमें सुधार हेतु बताइए। कंप्यूटर साइंस शिक्षण से आप क्या समझते हैं ये बताइए। कक्षा 8 में अंकगणित पढ़ाने हैं तो एक आदर्श पाठ्य योजना का वर्णन कीजिए। निबंधात्मक परीक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके गुण दोषों पर प्रकाश डालने हैं तो सुझाव दीजिए। तो इसमें अलग अलग तरह के शब्द हैं इस पेपर को जब हम लोग देखते हैं। हालांकि इनमें दो क्वेश्चन हमें चूज़ करने होते हैं, लेकिन लघु वाले में तो सारे ही करने हैं। तो इस तरह से हमने पेपर डिस्कस किया है। ओके, और आगे हम लोग इसको चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए।